Hello CSI Net aspirants, welcome you all in our lecture number 10 of CSI Net Physics। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच कम्यूटेशन रिलेशन इज नॉट करेक्ट। हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि इन चार में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है एल स्क्वायर का एल जेड के साथ। बी ऑप्शन दे रखा है एल एक्स का एल वाई का कम्यूटेशन ब्रैकेट कितना होता है, या फिर सी ऑप्शन दे रखा है एल जेड का एल प्लस के साथ कम्यूटेशन ब्रैकेट क्या होता है, या फिर ऑप्शन डी हमारे पास एल जेड का एल माइनस के साथ कम्यूटेशन ब्रैकेट क्या होता है। ठीक है, एक एक करके हम क्या करेंगे, सभी ब्रैकेटों को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा एल स्क्वायर क्या होता है, एल जेड के साथ कम्यूट करता है। ठीक है, जब मैंने आपको शॉर्ट नोट समझाए थे, शॉर्ट नोट का रिवीजन कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो एल स्क्वायर होता है वो एल जेड के साथ कम्यूट करता है। कोई भी दो क्वांटिटी जब कम्यूट करती है तो उनका जो कम्यूटेशन ब्रैकेट आता है वो कितना आता है, जीरो आता है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। ऑप्शन बी हम देखेंगे एल एक्स और एल वाई का कम्यूटेशन ब्रैकेट क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट नोट रिवीजन में बताया था कि एल एक्स और एल वाई का कम्यूटेशन ब्रैकेट आयोटा एच कट एप्सिलॉन आई जे के एल के होता है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी भी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन डी, एल जेड का एल माइनस के साथ क्या होता है, एल जेड का एल प्लस के साथ क्या होता है। ठीक है, पहले हम देखेंगे एल जेड का एल प्लस के साथ क्या होता है। सबसे पहले हम एल जेड लिखेंगे, एल प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखेंगे एल जेड का एल एक्स के साथ ब्रैकेट लेंगे और एल जेड का आयोटा एल वाई के साथ ब्रैकेट लेंगे। एल जेड और एल एक्स का जो कम्यूटेशन ब्रैकेट होता है वो कितना होता है, माइनस आयोटा एच कट एल वाई। अगर आपको नहीं पता है एल जेड का और एल एक्स का कम्यूटेशन ब्रैकेट, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा एल जेड, यहाँ पे हमने लिखा एल एक्स। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी जब मैंने आपको शॉर्ट नोट पढ़ाए थे, मैंने बताया था इस प्रॉपर्टी को याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। आपने याद की होगी तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंप्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ एल एक्स विद एल वाई क्या बताया था मैंने, आयोटा एच कट एप्सिलॉन आई जे के एल के। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर है। ठीक है, अब इसी सेम प्रॉपर्टी को एल जेड और एल एक्स पे लगाएंगे। ठीक है, एल जेड एल एक्स का जो कम्यूटेशन ब्रैकेट है वो देखेंगे, आयोटा एच कट हम लिख देंगे। अब एप्सिलॉन आई जे का क्या होता है, मैंने आपको ये भी प्रॉपर्टी बताई थी एप्सिलॉन आई जे के की कि ये एक लेविसिटी टेंसर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जेड के जेड है फिर एक्स है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम साइक्लिक ऑर्डर कैसे देखते हैं। ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया एंड इट इज अवर z। तो ये साइक्लिक कब होगा, जब ये क्लॉक की डायरेक्शन में घूमेगा, और ये एंटी साइक्लिक कब होगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, पहले क्या आ रहा है, z आ रहा है, उसके बाद x आ रहा है, तो z के बाद x आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कब होता है, जब वो जो क्लॉक घूमती है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर क्लॉक घूमने लगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लॉक की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, साइक्लिक होगा, और क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हो जाएगी तो साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, अब हमको जो लेविसिटी टेंसर है उसमें हमको ये देखना होता है कि ये क्वांटिटी साइक्लिक है या फिर साइक्लिक नहीं है। अगर साइक्लिक होगी तो माइनस नहीं लेंगे, एंटी साइक्लिक होगी तो हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम माइनस लेंगे। अभी हम देखो क्या है, जेड है, जेड के बाद एक्स है, जेड है, जेड के बाद एक्स है, तो क्या ये साइक्लिक ऑर्डर है। ठीक है, क्या है, ये एक साइक्लिक ऑर्डर है। ओके, जब कभी भी साइक्लिक ऑर्डर होता है तो जो एप्सिलॉन आई जे की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, +1 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप +1 लिख दो, और एल के जेड है एक्स है, इसके अलावा जो क्या होता है हमारे पास, जेड एक्स वाई होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एल वाई। तो एल जेड और एल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा एच कट एल वाई। ये तो होता है तरीका, लेकिन आपको फॉर्मूले आने चाहिए।
अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया और आप ऐसे सॉल्व करोगे तो नेट का पेपर आप छोड़ दो, भूल जाओ, नहीं होगा। तो जितने भी शॉर्ट नोट्स मैंने आपको अभी जो प्रीवियस वीडियोस में बताया, पढ़ लो, रट लो, ठीक है। इतना टाइम ये सब करने में टाइम खराब मत करो, ठीक है। तो एलजेड और एलएक्स का कंप्यूटेशन कितना है, आयोटा एच का एल वाई। फिर हमको दूसरा ब्रैकेट निकालना है एलजेड का आयोटा एल वाई के साथ, ठीक है। आयोटा जो भी कांस्टेंट होता है हम इसको कम्युटेशन के बाहर लिख सकते हैं, तो इधर आयोटा आ जाएगा। अब कम्युटेशन निकालना है हमको किस किस के बीच में, एलजेड का और आयोटा एल वाई का। अब एलजेड का और सॉरी एलजेड का और एल वाई का, ठीक है। कम्युटेशन हमको किसका निकालना है, 1 मिनट, एलजेड और एल वाई का। अब आप देखो एलजेड और एल वाई क्या होगा, आयोटा लिख दो, एच कट लिख दो। अब देखो जेड है और वाई इधर है, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। अब ये बताओ ये डायरेक्शन कौन सी है, क्या होगी, एंटी साइक्लिक हो जाएगी। तो एंटी साइक्लिक के लिए हम -1 लगाएंगे। और z है, y है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है, x नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा lx। तो कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट lx। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट lx। ये टर्म आयोटा एच कट ly सेम रहेगा। इधर आएगा माइनस का साइन आएगा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो उससे एक माइनस आएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आएगा हमारे पास एच कट एलएक्स, ठीक है। आयोटा एच कट को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा हमारे पास एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, ठीक है। तो एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई क्या होता है, एल प्लस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद कराई थी मैंने, आप ध्यान से मेरी प्रीवियस वीडियो देखना, वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बचा एच कट एल एल प्लस, दैट विल बी इक्वल्स टू कम्यूटेशन ऑफ एल जेड एल प्लस, ओके। तो सी ऑप्शन भी आपका ठीक है, क्योंकि एच कट एल प्लस किसके बराबर दे रखा है, एल जेड और एल प्लस के लिए। तो हमने 3 ऑप्शन देख लिए, 3 ऑप्शन हमारे ठीक है। अगर हमारे तीनों ऑप्शन ठीक है तो एक ऑप्शन रॉन्ग होगा, वो भी हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट हो जाएगा। चारों ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते ना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्या दे रखा है, एक स्पिन हॉट पार्टिकल है हमारे पास, उसकी एक स्टेट दे रखी है 0.8 इंटू स्पिन अप स्टेट प्लस 0.6 स्पिन डाउन स्टेट, ठीक है भाई। और जो स्पिन अप और स्पिन डाउन है वो किसकी आइगन स्टेट है, सिग्मा जेड के, ठीक है। सॉरी, किसके आइगन स्टेट है, सिग्मा जेड के। हमको क्या निकालना है इसमें, हमको निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 10 सिग्मा जेड माइनस 5 सिग्मा एक्स। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ठीक है, देखने में थोड़ा सा लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं रहता इन क्वेश्चनों में। और अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रखा है तो और भी इजी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले जो हमें ऑपरेटर दे रखा है इसका हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा जेड और सिग्मा एक्स दे रखा है। अब सिग्मा जेड और सिग्मा एक्स की क्या वैल्यू होती है, ये भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो सिग्मा जेड की वैल्यू होती है 100 माइनस 1 और सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी होती है 0110। तो हम क्या करेंगे, 10 में सिग्मा जेड का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 5 में सिग्मा एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो मैट्रिक्स बनाएंगे 10 0 ये करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो 10 में से 0 ये सब माइनस करके जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो ये आ जाएगी। मतलब हमको ये ऑपरेटर दे रखा है, इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी क्या करनी है, हमको आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सॉरी आइगन वैल्यू नॉट एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है हमको। शायद नेट का पेपर दे के आया हो ना, थोड़ा सा दिमाग ना अभी सोच रहा है कि पेपर में किया क्या हमने। हमको निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये हमारा तरीका होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का, ठीक है। ब्रा ऑफ साई इंटू ए इंटू कैट ऑफ साई, ठीक है। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, ब्रा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कैट ब्रैकेट। अब आई नो कि आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि नहीं पता होगी, मैं आपको एक बार डबल चेक कर देता हूँ। दो फंक्शन हमारे पास दे रखा है 0.8 स्पिन अप प्लस 0.6 स्पिन डाउन,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्पिन अप और स्पिन डाउन किसकी स्टेट दे रखी थी हमको, सिग्मा जेड की। अब सिग्मा जेड क्या होता है, स्पिन अप 1 0 होता है एंड स्पिन डाउन 0 1 होता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो स्टेट मिलेगी, फाइनल स्टेट मल्टीप्लाई करके रुके वो हमको मिलेगी 0.8 0.6। ठीक है, तो वहां से हम क्या करेंगे, कैट ऑफ साई हमको मिल गया 0.8 0.6। अब यहाँ पे पहले हमको ब्रा ब्रैकेट ले लिया है, उसके बाद हमें ए लिखना है, फिर हमें कैट ब्रैकेट लेनी है साई की। अब ये तो हमारे पास है कैट वेक्टर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैट वेक्टर। हमें इसका ब्रा निकालना है। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा केस आए कि आपको कैट से ब्रा में कन्वर्ट करना है, कैट से किस में कन्वर्ट करना है, ब्रा में कन्वर्ट करना है, और आपके पास मैट्रिक्स का फॉर्म है, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे आप, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। जब इसका हम ब्रा वेक्टर लेंगे तो ये अब क्या बन जाएगा, रो मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, रो मैट्रिक्स बन गया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए निकाला। पहले हमने ब्रास आई की वैल्यू पुट की 0.8 0.6, ए की वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमने के पुट किया, ए पुट किया, ये हमारे पास ब्रास आई हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ए हो गया, और ये हमारे पास हो गया कैट ऑफ साई। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है हमको, और हमको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या था इस क्वेश्चन में, सिर्फ मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन थी, और तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, सिग्मा जेड की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होती है, और सिग्मा जेड की स्पिन अप स्टेट क्या होती है, और स्पिन डाउन स्टेट क्या होती है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट किया है। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हमको साई दे रखा है, जो कि क्या है, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट है, और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है कि जो एल एक्स और एल वाई का जो कम्युटेशन ब्रैकेट है, और उसमें जब हम साई जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो मिल रहा है। ऑप्शन बी दे रखा है जे स्क्वायर का जब हम साई जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, कैट ऑफ साई जीरो पे ऑपरेशन करेंगे तो हमको जीरो मिल रहा है। कम्युटेशन ऑफ एल एस इंटू साई जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी है हमारा, एस एक्स और एस वाई का जो कम्प्यूटेशन है, जो जो उसको साइज जीरो पे करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, अभी हमें देखना है कि भाई इनमें से कौन सा आंसर सही है और कौन से गलत है। हम वन बाई वन देखेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किया है बहुत डिटेल में किया है, आप इसको करोगे तो बहुत शॉर्ट तरीके से कर पाओगे। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास, एल एक्स और एल वाई का कम्प्यूटेशन इंटू साइन नॉट इक्वल टू जीरो। ऑप्शन ए लिखेंगे हम। अब आपको बताओ एल एक्स और एल वाई का कम्प्यूटेशन कितना होता है, आई टी एच का डेल जेड। ठीक है ना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है डायरेक्ट कैसा है, मैं वही बोलूंगा, आप मेरी पुरानी वीडियो देखो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर आपने थोड़ी बहुत कंटेंट पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एल एक्स और एल वाई का कम्प्यूटेशन आई टी एच का डेल जेड होता है। ठीक है भाई, अब आयोटा एच कट एल जेड को हम साई जीरो पे ऑपरेट करना है। एल जेड की आइगन वैल्यू क्या होती है, एम एच कट, ये भी आपको पता होना चाहिए। एल जेड की आइगन वैल्यू क्या होती है, एम एच कट इंटू कैट ऑफ साई जीरो। अब आप बताओ हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट है, उसके लिए एम कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट कितनी होती है, 1 0 0। ये क्या होता है, एन, ये क्या होता है एल, और ये क्या होता है एम। एम की वैल्यू जीरो है, ठीक है, एम एल की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा पे इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन ए तो अपना भाई सही है। ठीक है, अब हमें ऑप्शन बी चेक करना है, जे स्क्वायर को साई जीरो पे ऑपरेट कराना है, फिर देखना है हमको क्या मिलता है। जे स्क्वायर इंटू साई जे दैट विल बी इक्वल टू, जे स्क्वायर क्या होता है, जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, जे इंटू जे प्लस वन एक्टिंग ओवर साई जीरो। अब हमको जे की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगी। ठीक है, जे इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एस टू एल माइनस एस। ठीक है, अभी अब ध्यान से देखो, एल की वैल्यू कितनी है, जीरो है, और एस की वैल्यू कितनी है, हाफ है। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1/2 और -1/2। लेकिन हम क्या करते हैं, मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे, तो जे कितना आ जाएगा, 1/2।
अब आप बताओ, जब हम जे की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह पे, तो क्या जीरो मिलेगा? आप सोचो, जी की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है 1/2 1/2। कैन बी गेट जीरो इन एनी केस, इन एनी सिचुएशन, इन एनी सिनेरियो? यू कैन टेल मी। नो। योर ऑप्शन इज डेफिनेटली नो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो मिलेगा, बल्कि कितना मिलेगा, 3/4 मिलेगा, क्योंकि 1/2 इंटू कितना आ जाएगा, 3/2 इक्वल्स टू 3/4, दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ऑप्शन में दे रखा था करेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज करने हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला क्या है, रॉन्ग है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, थर्ड को चेक करेंगे, कम्प्यूटेशन ऑफ एल एक्स बिसाइड जीरो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एल और एस वेक्टर आपस में क्या करते हैं भाई, लोगों को कम्यूट करते हैं। ठीक है, अगर आप क्वांटम पढ़ोगे तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो यही होगा कि एल वेक्टर और एस वेक्टर आपस में कम्यूट करते हैं। उन दोनों का जो कम्यूटेशन ब्रैकेट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है भाई, तो एल एस कम्यूट करेंगे, वैल्यू जीरो आएगी। ऑप्शन में नॉट जीरो दे रखा था, ये भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर अपने पास 4 है, एस एक्स और एस वाई का साई जीरो के साथ क्या रहता है। ठीक है, एस एक्स एस वाई का कम्प्यूटेशन ब्रैकेट कितना होता है, आईटा एच कट इंटू एस जेड। किस पे प्रोवाइड करेंगे, साई जीरो पे। एस जेड की आइगन वैल्यू क्या होती है, एम एस इंटू एच कट। अब एस की वैल्यू हमारी कितनी है, अब बताओ एस की वैल्यू कितनी है, +-1/2, तो एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-1/2, सॉरी, एस की वैल्यू हमारे पास 1/2 थी, और जो एम एस की वैल्यू हो जाएगी +-1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम रखेंगे आईटा एच कट और एम एस की जगह रखेंगे +-1/2 एच कट। तो क्या ये जीरो आएगा, कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन जो डी है वो भी क्या है, गलत है। तो इस तरह से हमें क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको अप्रोच आनी चाहिए और आपको कुछ क्वांटिटी याद होनी चाहिए, जो मैंने अपने शॉर्ट नोट रिवीजन सेशन में आपको बता ही चुकी है। जी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एल एस का कम्प्यूटेशन ब्रैकेट, एस एक्स एस वाई का कम्प्यूटेशन ब्रैकेट। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के ही क्वेश्चन सीएसआई नेट में आए हैं। ठीक है, बाकी अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज कम्प्यूटेशन ऑफ एल एक्स विथ वाई। वाई यहाँ पे क्या है, पोजीशन मोमेंट का वाई कंपोनेंट, दैट इज वाई। तो एल एक्स और वाई का कम्प्यूटेशन ब्रैकेट हमको निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, कम्प्यूटेशन ऑफ एक्स विथ एल जे आयोटा एच कट एप्सिलॉन आई जे एच के। ठीक है, कभी भी अगर आपके पास ऐसा आ जाए कम्प्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ एल एक्स विद वाई, हमें क्या करना है, एक्स और वाई हमारे पास क्या नहीं है, जेड नहीं है, तो जेड लिख दिया। अब ये देखना है कि ऑर्डर क्या है, अगर साइक्लिक है तो प्लस आ जाएगा, एंटी साइक्लिक है तो माइनस आ जाएगा। तो प्लस में आयोटा एच कट आ गया यहाँ पे, क्योंकि साइक्लिक है। ठीक है, अगर साइक्लिक होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और अगर एंटी साइक्लिक होता है देन क्या आता है, वहां पे माइनस आता है। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या दे रखा है, स्पिन हाफ पार्टिकल है हमारे पास, और हमको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एक्स इंटू एस बाई इंटू एस जेड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्या करना है आपको, खुद से करना है, घर पे जाके करना है। ठीक है, आप मेरी वीडियो पॉज कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और मेरे कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हम आपके भरोसे पे छोड़ रहे हैं कि आप इस करके दिखाओगे। देखो, आप एक बार अच्छे से देख लो, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है ना सिर्फ मैं ही पढ़ाऊं भाई, आप भी पढ़ो, आपके लिए है सब कुछ। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एल प्लस और एल माइनस का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एल प्लस और एल माइनस का प्रोडक्ट पता होना चाहिए, कितना होता है, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस एच का एल जेड। ठीक है, ये तो बहुत इजी स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इसका एवरेज, इसका एक्सपेक्टेशन चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, सभी में एक्सपेक्टेशन लगा देंगे। ठीक है, सभी में एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एल जेड स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एल जेड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन कितना होता है, एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर। एल जेड स्क्वायर का कितना होता है, एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर
और एल जेड का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो होता है एम एच कट। एच कट पहले से है तो एच कट स्क्वायर हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि एल किसके बराबर है, एम के बराबर है। ठीक है, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में खुद से दे रखी है। तो जहां जहां पे एल है वहां पे हम क्या करेंगे, एम को रिप्लेस कर देंगे। तो क्वेश्चन ऐसी आ जाएगी, एल स्क्वायर प्लस एल माइनस एल स्क्वायर प्लस एल इंटू एच कट स्क्वायर, और अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 2l इंटू एच कट स्क्वायर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन है ना, ये नेट में तो आती ही है लेकिन गेट में भी आती हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छा लेके आऊंगा, कुछ और अच्छे पीवाई क्यूज लेके आऊंगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट है तो उसकी पीवाई क्यू भी मैं लेके आऊंगा। और मेरा नेक्स्ट एम यही रहेगा कि मैं परटर्बेशन थ्योरी, जो कि सीएसआई नेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, परटर्बेशन थ्योरी। तो नेक्स्ट टारगेट मैं ये सोचूंगा कि मैं इस टॉपिक के पीवाईक्यू, कुछ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वो लेके आऊं। ठीक है, क्योंकि परटर्बेशन थ्योरी ना हर साल एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मेरा यही पूरा एफर्ट रहेगा, पूरा कोशिश रहेगा कि मैं परटर्बेशन थ्योरी आपको थोड़ा सा करा दूं, थोड़ी सी पीवाईक्यू आपको करा दूं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो आप, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन आए, मैं थोड़ा सा और एक्टिव हो जाऊँ अपने चैनल के लिए। बाकी आपको अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू गाइस।